हेलो साथियों, सीटेट पेपर देने से पहले आप पेपर करिए जो कि सीडीपी का है। 30 क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा। आज ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है भैया? दूसरा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एडोलसेंस के लेखक कौन है? सबको पता है, जीएस स्टैनले हॉल है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? तो सबको पता है बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है, लेकिन किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा किशोरावस्था, जो कि सरासर गलत है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो आपका होगा छात्रों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, क्योंकि आप किसी भी छात्र की योग्यता को आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कितना है, वो तो समय के अनुसार बदलता रहता है ना उसकी योग्यता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त देखिए, अमूर्त तुरंत ठोक दीजिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। पांचवा क्वेश्चन, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है? तो देखिए, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण रखे, मतलब सभी से उस संबंध हो, विषय वस्तु पर अच्छा पकड़ हो, अच्छा ज्ञान हो, बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान हो, क्योंकि आप 0 से 5 तक पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किससे? दबाव से निपटने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था NIVH स्थित है? तो सबको पता है क्या, कहाँ है भैया? देहरादून। शिमला मत मार देना, कहाँ होगा? देहरादून होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन को मैं एक दिन क्या करूँगा, एक नोट में लिख के बेहतरीन तरीके से हल करा दूंगा कि कौन किसका है, जिससे आपको समझ में आएगा। और अभी ऐसे में आपको क्या होगी, मिलाने में कोई दिक्कत होगी तो इसको मैं अलग से लिख के लाऊंगा, इन सब क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक, या इनमें सभी? अब भाई कला है, कला का अर्थ है आपको ज्ञान, तो कला को आप सभी स्तरों में जोड़ सकते हैं। ठीक है, सभी स्तरों में आप जोड़ सकते हैं कला को, इसलिए यहाँ क्या ऑप्शन होगा, इन सभी स्तरों पर जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बच्चा कैसा होना चाहिए? सृजनात्मकता होना चाहिए। इसलिए जब सृजनवाद की बात आती है तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मैं पिछले सेट में बता चुका हूँ आपको, बाल केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र होनी चाहिए? तो सबसे बेहतरीन बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए, जहां आप टाइप करते हैं, जहां आप लिखते हैं कि हम ये पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बुलेटिन सबसे बेहतरीन होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है? भैया जब प्रतिभाशाली है तो उसके अंदर महत्वाकांक्षा अधिक होगा, शब्दकोश उसके बहुत अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, उसकी बुद्धिलब्धि अर्थात माइंड 110 के ऊपर ही होगा। ठीक है, अर्थात ये सभी होंगे, क्या होंगे? ये सभी आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्यों? इससे बालकों में क्या होता है? तो भाई जब बालक सीखेगा प्रेरणा के द्वारा किसी से, तो उसके प्रति उसकी अनुशासन भावना भी जुड़ी रहती है, जिससे सीखना चाहता है उसके प्रति उसका लगाव अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह है? तो इसमें बहुत से लोग कहेंगे हाँ लड़कियां कमजोर होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। ये लोग मान लिए कि लड़कियां कमजोर होती हैं, क्या लैंगिक धारणा है, सेक्सुअल टाइप्स मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, संवेग किसी बालक में पैदा
कर सकता है। भाई संवेग मतलब तरंग होती है, मन में विचरण कैसे होता है, तो सफलता की भावना आ सकता है, रुचि की भावना आ सकती है, प्रेरणा की भावना आ सकती है, अर्थात ये सभी भावनाएं उत्पन्न हो सकती है एक बच्चे के अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16, 17, 18। तो 16 देखिए, प्रभावी और स्थायी शिक्षण ग्रहण के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए क्या। भाई जब प्रभावी हो और स्थायी हो मतलब अधिक समय तक उसके अंदर एजुकेशन टिक सके, तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए और अभिप्रेरणा का वांछित होना चाहिए। मतलब अब योग्यता हो और योग्यता भी हो, अभिप्रेरणा भी हो, तब क्या होगा, प्रभावी और स्थायी ज्ञान उसके अंदर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, सीखने की प्रक्रिया में निम्न में कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या, आनुवंशिकता तो होगा नहीं, तो इसमें क्या सीखने की शैली सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वो सीख किस तरीके से रहा है, किस नियम से सीख रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। भाई शिक्षा कैसे आप ग्रहण करेंगे, शिक्षक होगा और शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट होगा, पाठ्यक्रम मतलब एक आपका कैरिकुलम निश्चित होगा, कितना होगा, क्या पढ़ाना है, कितने समय में, तो ये सभी होंगे, तभी क्या होगा, आपको शिक्षा अच्छे से प्राप्त हो पाएगी। यानी इस प्रक्रिया के अंग क्या है, तो सभी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो भैया अनुभविक सीखने का क्षेत्र है। भाई जो कोई व्यक्ति सीखता है उसे अनुभव प्राप्त होता है, उस अनुभव के द्वारा आगे उस ज्ञान को अपना लेता है। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, सबको पता है, फ्रोवेल है। कौन है, फ्रोवेल है, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है ये। सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि कितनी होती है, भैया 85 से कम होता है। किस बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है, 12वें वर्ष में। भैया ये तर्क और समस्या का समाधान करने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है, सकारात्मक शब्द है। क्या कहना, ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा, सकारात्मक शब्द है जिससे बच्चा खुश हो जाएगा और आगे क्रिया जारी रखेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर देना चाहिए, भैया क्रिया और प्रयोग पर अधिक जोर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है। तो भाई शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, भाई बनाएंगे तो बच्चा देखेगा सुनेगा। छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना कि वह क्रिएटिविटी करे, जब देखेगा तभी करेगा। फिर कह रहा अगला तीसरा पॉइंट क्या है, छात्रों को क्रियाशील बनाना, सही बात है, लेकिन विषय वस्तु उसमें अरुचि उत्पन्न करता है, ये गलत हो जाएगा। भाई विषय रुचि रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, अर्थात ऑप्शन कौन सा होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, कथन किसना है, क्रो एंड क्रो का, यानी याद कर लीजिए, ठीक है, कि सोचने की योग्यता क्रो एंड क्रो। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है, तो हस्तकला केंद्रित पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, भैया सृजनात्मक विचार है, अभिव्यक्ति की नवीनता है, जिज्ञासु है तो है बच्चा, लेकिन दूसरे के साथ लड़ेगा झगड़ेगा, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत की, भैया तो सबको पता है, पीटी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ध्यान को केंद्रित करने की अंतिम दशा क्या होती है, रुचि। यदि आपको रुचि है तो आप जो है आंख बंद कर ध्यान लगा सकते हैं और अच्छे से कोई भी चीज़ समझ सकते हैं क्या है। हमारे चैनल पे आप आ गए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली सीडीपी का जो है, डेली आपको सीडीपी का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आज दूसरा है, कल तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, और मैं गारंटी ले रहा हूँ 30/30 आपका नंबर सीडीपी में आएगा। जय हिंद, जय भारत।